नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो कुछ ही घंटों में बोर हो जाते हैं? क्या बार बार ध्यान भटकता है और आप सोचते हैं कि यार मैं इतने लंबे समय तक कैसे पढूं? तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की पढ़ाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसे आसान और असरदार टिप्स जिनसे आप घंटों तक बिना थके और बिना बोर हुए पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज ध्यान दीजिएगा कि लास्ट के 2 टिप्स आपकी ज़िंदगी की गेम बदल सकते हैं। टिप नंबर 1, पढ़ाई का टाइम फिक्स करिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर कमाल का होता है। जरा सोचिए, जब आप रोज़ एक ही समय पर खाना खाते हैं तो आपको रोज़ उसी समय पर भूख लगती है। वैसे ही अगर आप रोज़ एक ही समय पर पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग उस समय खुद ब खुद पढ़ाई मोड में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी दिन सुबह पढ़ते हैं, किसी दिन रात को, या फिर पढ़ते ही नहीं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और फिर फोकस गायब। इसीलिए दोस्तों, अपना एक फिक्स टाइम बनाइए, जैसे सुबह 6 से 8 या शाम को 8 से 9, और उसी समय पर पढ़ने की आदत डालिए। याद रखिए, पढ़ाई एक रिचुअल है। जब आप एक ही टाइम पर पढ़ाई करने बैठेंगे तो ना आपका फोकस बढ़ेगा, बल्कि आपकी पढ़ाई की आदत भी बनेगी। और हाँ, पहले दिन मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन 7 दिन बाद आपका वो टाइम सबसे प्रोडक्टिव टाइम बन जाएगा। ट्राई करके देखिए। अब आते हैं हमारे दूसरे टिप पर, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप बिना थके लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि 25 मिनट पढ़ो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इसे एक राउंड मानिए। ऐसे 4 राउंड के बाद, यानी कि 2 घंटे की पढ़ाई के बाद, आप एक लंबा ब्रेक लीजिए, लगभग 15 से 20 मिनट का। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब आपका दिमाग फ्रेश होता है और फोकस बना रहता है, और आप बोर भी नहीं होते और ज़्यादा याद भी रख पाते हैं। ये टेक्निक खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए काम की है जो ज़्यादा देर तक टिक कर पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगली बार जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो घड़ी या पोमोडोरो ऐप पर टाइमर सेट करो। याद रखिए कि पोमोडोरो ऐप पर टाइम सेट करना या टाइम ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी ताकत है। टिप नंबर 3, एक बार में एक ही टॉपिक पढ़ो, यानी मल्टीटास्किंग छोड़ो, सिंगल टास्किंग अपनाओ। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ देर मैथ्स पढ़ी, कुछ देर फिजिक्स, और फिर थोड़ा बायोलॉजी, और फिर कुछ भी टॉपिक ठीक से समझ नहीं आता। दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब आप एक ही समय पर कई विषयों को छेड़ते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो सिर्फ एक ही टॉपिक या एक ही विषय चुनो, और पहले उसे रिवाइज करो और फिर अगले टॉपिक पे जाओ। याद रखो दोस्तों, एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़ी जाती है, और पढ़ाई भी एक एक टॉपिक करके ही होती है। नंबर 4, एक्टिव लर्निंग करो। सिर्फ किताब खोलते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको दिमाग से सोचना, समझना और अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, पैसिव लर्निंग क्या होती है? जब आप पढ़ते ही जा रहे हैं लाइन दर लाइन बिना सोचे समझे। और एक्टिव लर्निंग, आप सवाल पूछते हैं, ये क्यों हुआ, इसका असली मतलब क्या है, मैं इसे कैसे याद रखूँ। जब आप एक्टिव तरीके से पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, खुद से एक्सप्लेन करते हैं, और ये जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। एक आसान तरीका है, पढ़ो, समझो और खुद को समझाओ, जैसे आप किसी और को समझा रहे हैं। आपने दिमाग में कोई मैप या डायग्राम बनाए। एक्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यही तरीका है कि जो आपको दूसरों से अलग बनाता है और आपको सक्सेस बनाता है। टिप नंबर 5, एटमॉस्फेयर सही हो। अगर पढ़ाई का एटमॉस्फेयर ही गलत होगा तो ध्यान कैसे लगेगा? सोचिए, सामने मोबाइल पड़ा है, पीछे टीवी चल रहा है और आसपास शोर है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में भले ही आप किताब खोल लें, लेकिन दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा। हमारा दिमाग आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इसलिए आपको एक शांत और अच्छी डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह चाहिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकें। टिप नंबर 6, बड़े टारगेट को छोटा करो। कई बार हम सोचते हैं कि आज पूरा साइंस पढ़ लेंगे या आज पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग और डर। बड़ा टारगेट देखकर दिमाग कहता है यार बहुत है यार, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन वही टारगेट आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो दिमाग कहता है ये तो हो ही जाएगा। मान लीजिए आपको एक चैप्टर खत्म करना है, उसे 2 से 4 हिस्सों में बांटिए। कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम्पल देखो, खुद से लिखो और फिर रिवाइज करो, और हर एक स्टेप के बाद एक छोटा सा ब्रेक लो। छोटे स्टेप्स आपको कम तनाव और फोकस और जल्दी रिजल्ट देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप थकेंगे नहीं। याद रखो, एक एक ईंट से ही इमारत बनती है। टिप नंबर 7, खुद को रिवॉर्ड दो। पढ़ाई के बाद अगर आप खुद को छोटा सा इनाम देंगे तो दिमाग खुश होगा
और पढ़ाई का मन बार बार करेगा। हमारा ब्रेन भी एक बच्चे की तरह है, उसे रिवॉर्ड पसंद है। जैसे एक चैप्टर खत्म किया तो 10 मिनट थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, डांस कर लिया या अपनी पसंद के स्नैक्स खा लिए। ऐसे रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेट करेंगे और बड़ी मेहनत भी आसान लगेगी। अब टिप नंबर 8, नींद और खान पान सही हो। अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग कैसे चलेगा? कम नींद और जंक फूड ये सब आपके दिमाग को स्वस्थ बनाते हैं। इसलिए रोज 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है और साथ में हेल्दी खाना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और पानी। आपका दिमाग तभी शार्प रहेगा जब बॉडी फुल एनर्जी में होगी। अब है टिप नंबर 9, कंपैरिजन बंद करो। वो मुझसे ज्यादा पढ़ता है, उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, ये सब सोच सोच कर अपना मन तोड़ते हो। सबका टाइम अलग होता है और हर किसी की स्ट्रेंथ भी अलग होती है। आपको सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करना है, कंपैरिजन नहीं, प्रोग्रेस मायने रखती है। हर दिन बेहतर बनो, यही सबसे बड़ी जीत है। टिप नंबर 10, कंसिस्टेंसी इज किंग। आप रोज 2 घंटे पढ़ते हैं, वो 1000 गुना बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं और 5 दिन कुछ नहीं। छोटे छोटे कदम, रोज का अभ्यास, यही असली ताकत है। यही वो कंसिस्टेंसी है जो टॉपर्स को टॉपर बनाती है। याद रखो, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन वो लगातार करते हैं, जो लगातार करते हैं वही बेहतर बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस 10 टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि पढ़ाई में मन भी लगेगा और रिजल्ट भी आएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो कहते कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप पहले कौन सी टिप अपनाएंगे। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिवीजन टेक्निक्स जो टॉपर फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।